हाँ बच्चों, कैसे हो? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। देखो एकदम बहुत अच्छे वे में पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल वे में पढ़ते जाएंगे सब कुछ आसानी से एकदम। ये चैप्टर असल में है क्या, मैं बताना चाहूँगा। इस चैप्टर में कुछ दम है नहीं। देखो एग्रीगेट डिमांड मतलब, एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा होता है बेटा, ढेर सारा इकट्ठा, है ना। एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसी से रिलेटेड जो भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इकट्ठा हमारी डिमांड जब होती है पूरे देश के वर्ल्ड में। क्या अगर हम एक इकोनॉमिक की मैं बात करूं, किसी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक की मैं बात करूं, तो एक इकोनॉमिक में अगर मान लो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। छोटी मोटी अगर हमारी डिमांड है तो ठीक है भाई। अगर हम लोग अगर कंपनी में बात करूं, कंपनी की मैं बात करूं, तो कंपनी में कुछ ना कुछ क्या होते होंगे, डिमांड होते होंगे। कंपनी में डिमांड होते होंगे, साथ ही साथ कहाँ होते होंगे, पूरे कंज्यूमर्स की होते होंगी। तो हम कहेंगे कि सारा का सारा जितना भी टोटल डिमांड है हमारी, एग्रीगेट डिमांड, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स बोले तो जितना बन करके तैयार हो गया है वो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज, टोटल सर्विसेज जितनी भी हैं, टोटल वैल्यू। वैल्यू मतलब मनी में, हम लोग मनी में कैलकुलेट कर रहे हैं। किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? मनी में कैलकुलेट कर रहे हैं। कह रहा है विच ऑल द सेक्टर, सभी सेक्टर, पूरे सेक्टर में देखो डिमांड जितनी हो रही है ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाई एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन इकोनॉमी। भाई देखो एक इकोनॉमिक एक पीरियड जो होती है, एक अकाउंटिंग ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग ईयर की मैं बात कर रहा हूँ बेटे, अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूँ। एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी प्लानिंग होती है हमारी, प्लानिंग के तहत बाई एट गिवन लेवल ऑफ इनकम, जो भी हमारी इनकम होती है उस दौरान, एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, जो भी हमारी ऑल टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है, ऑल विच ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाई एट गिवन लेवल ऑफ इनकम, एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब हमारे जो भी इनकम है उसी के तहत ना प्लानिंग करेंगे। जैसे अगर मान लो हमारी इनकम है 5 लाख रुपए की, ठीक है, साल भर में हम लोग 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो अब ये क्या है, हमारी एक इनकम हो गई 5 लाख रुपए। अब इसी के ऊपर प्लान करेंगे कितनी हमारी डिमांड होनी चाहिए, कितनी हमारी नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर डिफरेंट देखो लिखा हुआ है, अदर वर्ड एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग मतलब इच्छा, टू इनकर ड्यूरिंग, इनकर मतलब खर्चा करना, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, जब खर्चा कर रहे हैं, जितना खर्चा कर रहे हैं। इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर मीन्स द सेम मतलब जितना, हमारे कहने का मतलब हम कितना खर्चा कर रहे हैं, हमारी इनकम 100 रुपया है, 1000 रुपया है, तो अब जितना खर्चा कर देंगे। एग्रीगेट डिमांड मतलब जितनी हमको ज़रूरत है। डिमांड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत। जो भी चीज़ें हम लोग चाहते हैं, जो भी खरीदना चाहते हैं, डिमांड हमारी इस चीज़ की है। जैसे पकौड़े की इसमें ज़रूरत है तो पकौड़े, ठीक है, तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड। टोटल साल भर में कितना हमने परचेज किया पकौड़ा, दैट इज़ माई एग्रीगेट डिमांड। देखो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सॉरी एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट, प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, खाली एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर को सी से डिनोट करते हैं बेटा, याद रखना। प्राइवेट का मतलब होता है प्राइवेटली। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ। जनरली हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, देखो हाउस होल्ड के तहत जो भी परचेज होती है गुड्स एंड सर्विसेज। देखो कह रहा है द रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर बाय द हाउस होल्ड, है ना। हाउस होल्ड को अभी मैंने बोला था, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में एक हाउस होल्ड मतलब जो घरेलू खर्चे जितने होते हैं ना बेटे, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जितना खर्चे होते हैं एक घरेलू का मतलब क्या होता है? घरेलू का मतलब एक साल भर में कितना परचेजिंग हो रही है हमारी, साल भर में हमारी कितनी परचेजिंग हो रही है एक हाउस होल्ड में। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट में अब एग्रीगेट डिमांड में देखो 3-4 चीज़ें आएंगी। द सम ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर बाय द गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट द इनकर द ऑल द प्राइवेट फर्म ऑन द कैपिटल गुड्स, जितना भी कैपिटल गुड्स में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है? 2 सेक्टर मॉडल होता है। देखो ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड इन ए 2 सेक्टर मॉडल। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, ये तो हमारा क्या है? कंपोनेंट था। ये तो अभी देखो 2 सेक्टर डिमांड क्या है? C+I, C मतलब कंजप्शन
कंजप्शन आई मतलब एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के तहत, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो एग्रीगेट डिमांड, डायग्रामेटिकल एग्रीगेट डिमांड में देखो ये हमारा डायग्राम बनता है, ये क्या हमारा इनकम हो गया, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर में कौन सा एग्रीगेट डिमांड का एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। देखो कंजप्शन, ये क्या है कंजप्शन जा रहा है, ठीक है। अब हमारा टोटल सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड जा रहा है पैरेलल टू कंजप्शन, यानी टोटल हमारा जो खर्चा होता है ना किस पे जाता है, एग्रीगेट डिमांड पे, है ना। एग्रीगेट डिमांड इज पैरेलल टू कंजप्शन, कंजप्शन, ठीक है। हेलो, हाँ तो बेटा देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखो एडी इज इक्वल टू सी आई होता है, ये पॉजिटिव कंजप्शन इवन द इनकम लेवल इज ज़ीरो, इनकम लेवल इज ज़ीरो, ठीक है।